एक रूमर है कि एक बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन है यूएस बेस्ड, मैं नाम नहीं ले सकता। उनका मॉडल ये है कि वो जब भी कोई अपनी फ्रेंचाइज या अपना आउटलेट खोलते हैं तो पहले वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं वहाँ की। तो उनका अब मेन बिजनेस, क्योंकि उनकी इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हो गई कि अब उनका मेन बिजनेस रियल एस्टेट का हो चुका है, ना कि फास्ट फूड चेन। तो ऐसे ही बिल्कुल। मैं आप नाम नहीं लेते, मैं ले देता हूँ, मैकडॉनल्ड्स है। अरे यार मैंने नहीं लेना। आप उसमें है शरीक। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं उनके मॉडल को फॉलो किया है। Okay. अगर आज मेरी इतनी सक्सेस हुई है तो जो उनका एक मॉडल उन्होंने क्रिएट किया कि जी रियल एस्टेट अपनी लेके बनाना है, उसको फिर हमने ना लीज आउट कर दिया। तो सीधा सीधी है कि हमारे अगर हर तरह से कमा रहे हो ना वो तो। आपने अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है ना, सो देन क्वालिटी मैटर्स वर्सेस द क्वांटिटी। आप अगर क्वांटिटी पे जाते जाएंगे तो आप ये नहीं कर सकते। अब नाउ इफ़ यू ट्रूली फोकस ऑन द क्वालिटी साइड ऑफ इट, तो दो चीज़ें उसमें आ जाती है, एक रियल एस्टेट आ जाती है और एक आपका इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपका कैश फ्लो नहीं बन पाता। तो दोनों चीज़ें ये आपके अगेंस्ट हैं। सो हाउ डू यू रियली अवॉइड ऑल दीज थिंग्स? अब आपके पास 1000 रेस्टोरेंट है, मेरे पास 400 हैं। मैं 400 वाला रेस्टोरेंट 1000 वालों से ज़्यादा बना रहा हूँ, तो वो इसकी वजह ये है कि ना मेरे पर कोई लोन है, रियल एस्टेट मेरी अपनी है, सिर्फ मैंने टैक्स ही देना ना। आप इसको अगर देखेंगे ना, एक पूरा प्रिज्म है। आपने प्रिज्म की ना 3 कोने होते हैं, उसमें से आपने ना एक को बचाना होता है और 2 को काटना है अगर आपने आगे बढ़ना है। तो 2 जो आप काट सकते हैं ना, वो एक रेंट है और एक फाइनेंसिंग है। टैक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आई मीन इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर फील्ड, स्पेशली वेदर इट इज़ इन द फास्ट फूड और आपके जो पेट्रोल पंप्स है, या इवन इन द होल्डिंग साइड ऑफ इट, यू हैव टू हैव द रियल एस्टेट, एंड देन द मिनिमम डेप्थ that you can have, that is an ice on the cake.